हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग सेंटर बाय सियाराम सर में। आप लोग कैसे है? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम विज्ञान के बहुत ही अच्छे टॉपिक जो फिजिक्स से आता है वो है गति, मोशन। यह सभी क्लासों में यानी 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक सभी विज्ञान के फिजिक्स चैप्टर में मिलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है क्योंकि अब कंपटीशन एग्जाम और भी बोर्ड जैसे इंटरनल एग्जाम और भी पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं गति क्या है। गति के बारे में बात करें सबसे पहले तो हम लोग तो गति यानी मोशन। गति के परिभाषा देखो तो गति जब किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे गति कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे हम यहाँ हैं अभी खड़े, हम चल के आगे गए तो समय के साथ मेरे स्थिति में परिवर्तन हुआ। जैसे मैं कुछ देर पहले यहाँ था, अब मैं चल के यहाँ आया हूँ, तो मेरे चलने के साथ समय भी लगा और स्थिति भी परिवर्तन हुई। इसके साथ मैं दूरी भी तय की, फिर मैं चल के यहाँ गया तो फिर इसके साथ समय लगा और स्थिति में भी परिवर्तन हुई। जैसे एग्जाम्पल तौर पर हम समझ सकते हैं, अगर गति के दौरान हम गति अपने समान जैसे गति को देखेंगे तो गति का अनुभव नहीं होगा, लेकिन जब हम गति कर रहे हैं अगर स्थिर वस्तु को देखेंगे तो हमको गति का आभास हो गया, अनुभव होगा जो हम गति कर रहे हैं। मान के चलो कभी कभी आप ट्रेन में सफ़र करते हुए अनुभव करते हुएगा कि जब हम स्टेशन पर रुके हुए होते हैं, गाड़ी खुलता है कभी कभी स्मूथ तरीका से तो पता नहीं चलता है, लेकिन जब झटका के साथ जब कभी कभी ट्रेन खुलता है तो गति का अनुभव होता है। तो इससे पता चलता है कि गति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, वो गति कहलाता है। गति के दौरान समय एवं दूरी दोनों तय करता है। इसके गति के दौरान विस्थापन भी तय होता है, उसमें गति में आता है। और गति के बारे में बात करें तो जैसे जैसे समान गाड़ी एक ही समान चाल से दूरी तय कर रही है, वो उसको देख रहा है तो उसमें गति का अनुभव नहीं होगा। लेकिन वही जब दूसरी एक स्पीड में और एक कम स्पीड में आ रहा है तो कम स्पीड वाले को ज़्यादा स्पीड वाले लगेगा, जो अधिक माने गति कर रहा है, अधिक माने गति का अनुभव होगा इसको। और गति के प्रकार के बारे में बात करें तो गति के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। जैसे गति के बारे में बात करें, गति के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, जिसमें आता है रेखीय गति, वृत्तीय गति या घूर्णन गति। रेखीय गति को लीनियर मोशन कहा जाता है, वृत्तीय गति को सर्कुलर मोशन कहा जाता है और घूर्णन गति को रोटेशनल मोशन कहा जाता है, रोटरी मोशन कहा जाता है। रेखीय गति के बारे में बात करें यानी लीनियर मोशन। रेखीय गति नाम में ही छुपा है परिभाषा। रेखीय माने रैखिक माने सीधी गति में जब दिशा करे, चाहे वो थोड़ा बहुत वक्र रेखा हो या सीधी रेखा हो, उस पर अगर हम सीधी तरह से गति करें तो रेखीय गति कहलाता है। परिभाषा क्या वो देखते हैं। रेखीय गति जब किसी वस्तु किसी सीधी या वक्र रेखा पर गति करते हैं तो उसे रेखीय गति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ये सीधी रेखा है, इस पर भी गति कर रहा है, ये वक्र रेखा है, इस पर भी गति कर रहा है। सीधी रेखा जब सीधी रेखा में जब गति करते हैं तो उसे हम रेखीय गति कहते हैं। और वृत्तीय गति का मतलब होता है सर्कुलर मोशन। इसे परिभाषित के रूप में जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे मान कर चलो सही, जब आर्मी और का फिजिकल होता है, दौड़ जो होता है तो उसमें गोल माने राउंड होता है, लगाने में 4 चक्कर जितना राउंड लगाता उतना, तो वृत्तीय पथ पर वो गति करता है, ना कि वो सीधे गति करता है ऐसे। वो वृत्तीय पथ पर घूर्णन करता है और गति करता है। तो वो वृत्तीय पथ पर जब कोई वृत्तीय पथ पर जो गति करेगा तो उसे हम वृत्तीय गति कह सकते हैं। और घूर्णन गति के बारे में बात करें हम लोग तो घूर्णन गति वह है जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती हैं या गति करती हैं। घूमने का अर्थ है जब भी कोई वस्तु घूमेगा तो वो गति ही करके घूमेगा, ना कि रुक करके गति करेगा। तो घूमती है या गति करती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। जैसे चलता हुआ बिजली का पंखा देखते होंगे आप,
जब बिजली का पंखा जो चलता है तो एक बिंदु से एक निश्चित बिंदु होता है, उसके चारों ओर ही गति करता है। जैसे साइकिल का पहिया जो घूमता है वो एक मुख्य बिंदु से लेकर उसके चारों ओर माने अक्ष के चारों ओर घूमता है। जैसे बिंदु जो होता है उससे अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है, तो उसे हम कहते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति कहते हैं। आज के क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग का यह क्लास अच्छा लगा होगा। जय हिंद, इतने का काम। जय हिंद, जय भारत।